नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। मित्रों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर विगत 10 वर्षों से हो रहे शिक्षक पात्रता परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ, जो कि L1 1 to 5 के अंतर्गत आता है। तो उसके मैं गणित सेक्शन को यहाँ पर आपके बीच करवाऊंगा। तो आप इस तरह के प्रश्न को अवश्य बना लेंगे, क्योंकि यदि आप 10 वर्षों के अभी तक जो 2011 से शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हो रही है, अगर 1 to 5 के आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए यदि आप यहाँ पर गणित सेक्शन के अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं वो 10 वर्षों के अभी तक जितने राज्यों में हुए हैं उसके प्रश्न को लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हो रहा हूँ और डेली प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। तो आप उस प्रैक्टिस सेट को यदि आप कर लेते हैं तो फ्रेंड्स, मैं इसके अंतर्गत आपको एक प्रश्न लेकर के आता हूँ और उसी पर आधारित आपको 2 प्रश्न मैं अपने तरफ से करवा दे रहा हूँ और एक प्रश्न आपके कमेंट के लिए छोड़ देता हूँ। तो आइए, अगर इस तरह के आप प्रश्न को बना लेते हैं तो अवश्य ही आपके गणित में 80 से 90% मार्क्स आ जाते हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कुछ प्रश्न कह रहा है? कह रहा है कि 1000 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ, देख लीजिए आपको इसमें बताना है अभाज्य गुणनखंड। तो फ्रेंड्स, इसको जानने के पहले सबसे पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड है क्या। ठीक है, तो गुणनखंड मतलब होता है संख्याओं का टुकड़ा जो गुणे के रूप में लिखे हुए रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं 8 की बात करूं फ्रेंड्स, 8 की बात करूं तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 1 भी लिख सकते हैं, 8 को 8 गुने 1 लिख सकते हैं, 8 को 2 गुने 4 भी लिख सकते हैं, 8 को 2 गुने 2 गुने 2 भी लिख सकते हैं। तो ये सभी गुणनखंड है। ठीक है, ये सभी गुणनखंड है, क्योंकि एक बड़ी संख्या 3 गो में विभक्त हो गया है, तो किसी में 2 गो में, किसी में 1 में। तो ये सभी छोटे छोटे खंड होकर के उसके गुणन कर दिए गए हैं, जिसका मान उतना ही होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, लेकिन ये छोटे छोटे खंड में किए गए तो ये गुणनखंड होगा। ठीक है, लेकिन अब रही बात कि गुणनखंड में यहां पर एक नाम दिया हुआ है फ्रेंड्स। क्या दिया हुआ है? नाम दिया हुआ है और उसका नाम है अभाज्य गुणनखंड। आपको गुणनखंड तो करने हैं, उस अंक के टुकड़े करने हैं और उसको गुना के रूप में लिखने हैं, लेकिन कौन सा गुणनखंड लिखना है? अभाज्य गुणनखंड। तो इसके लिए आपको जानने की जरूरी है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या यानी इस गुणनखंड में आप सिर्फ वैसे संख्याओं का प्रयोग करेंगे जो कि अभाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या का इसमें स्थान नहीं देंगे। यदि भाज्य संख्या आप इसमें लाते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो देखिए, यहां पे सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होती है मैं आपको वो बता दूं। तो अभाज्य संख्या वैसे संख्या है जो सिर्फ एक और स्वयं से कटती है, मतलब वैसे संख्याओं का इसमें समावेश होना चाहिए जो सिर्फ अपने से कटती है और एक से। तो एक से तो सभी संख्याएं कटती है, लेकिन जो संख्या सिर्फ अपने से कटती हो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम इसका काटना कहां से चालू करेंगे? तो 2 से चालू करेंगे, यानी 2 को आप काटिएगा तो 2 सिर्फ 2 से ही कटता है। ठीक है, 3 सिर्फ 3 से ही कटता है, लेकिन 4 का आप इसमें जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि वह भाज्य संख्या हो जाता है। क्योंकि 4 किस किस से कटता है? तो 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। तो ये 2 से ज्यादा अंक यानी अपने को छोड़ करके किसी एक और, यानी 4 से भी कट गया, 2 से भी कट गया, इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो आप वैसे संख्याओं को शामिल करेंगे जो हो गए 2, 3, 5, 6 को भी नहीं लेंगे, क्योंकि 6 कौन सी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि 6 सिर्फ 6 से ही नहीं कटता है, वह 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। तो जो सिर्फ अपने से कटती है वैसी संख्याओं को इस गुणनखंड में आपको शामिल करना पड़ता है। तो आइए देखिए, यहाँ पे जो गुणनखंड दिया हुआ, अगर 8 की हम बात करें तो 8 के लिए क्या यह गुणनखंड सही है? 8 कौन सी संख्या है? ये भाज्य संख्या है फ्रेंड्स। क्या है? भाज्य संख्या, क्योंकि 8 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। ये आपका गुणनखंड सही है, लेकिन वो अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसको भी आप देखेंगे 2, 4 किसी ने लिख दिया, तो 2 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है। वो 4 भाज्य संख्या है, क्योंकि 4 सिर्फ 4 से ही नहीं कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, इसलिए यह भी गुणनखंड आपका अभाज्य गुणनखंड नहीं है। आगे आप देखेंगे तो 8, तो इसमें देखिएगा 2, 2, 2, तो 2 भी अभाज्य है, 2 भी अभाज्य, 2 भी, ये आपका सही है। तो इसी तरह से आपको 1000 का निकालना है फ्रेंड्स। देखिए 1000 का आप सबसे पहले कितना से देंगे? 2 से देंगे। ठीक है, 2 से देना चालू कीजिए। 2 से कितने बार हो जाएगा? 2 पचे 10 और 2 जीरो हो गए। फिर आप देखेंगे 2 से, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, 10, 2 पचे 10 और 1 जीरो 250। 2 से फिर देंगे, जब तक जीरो है तब तक 2 से आपका जाएगा, 2 से आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 10, 2 पचे 10। अब देखिए इकाई अंक 5 है, इसलिए 5 से आप दीजिएगा, तो 5 दूनी 10, 50, 25,
फिर 5 से दीजिएगा 50 25। तो इसमें सारी संख्याएं, चाहे वो 2 हो चाहे 5 हो, कौन सा संख्या है, वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसका यदि हम गुना के रूप में लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 और 5 गुने 5 गुने 5। यानी यह जो अभाज्य गुणनखंड वो किसका है, 1000 का है। तो इसमें आप ऑप्शन देखेंगे 10 गुने 10, ये 2 गुने 5 गुने 10, ये आप देखिएगा ये भी नहीं, लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं कि टैली कर रहा है, डी नंबर आपका सही है। तो देखिए ये तो इसी तरह से गलत हो जाता है, क्योंकि 10 कौन सी संख्या है, हमको अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में लाना है। यानी यहां पर जो भी संख्या प्रेजेंट हो वो कौन सी संख्या हो, अभाज्य संख्या हो। तो 10 कौन सी संख्या है, वो भाज्य संख्या है। तो कुछ ऑप्शन जो रहते हैं आप इसी तरह से चूज कर सकते हैं, इसलिए ये गलत हो गया है। आप इसमें देखेंगे 10 जो है वो भाज्य संख्या हो गया, इसलिए ये गलत है। ये आपका सही है, लेकिन इसको आप देखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 25 40, 40 25 200 ही हो पा रहा है, ये कम छुटा हुआ है। तो इस तरह से हम बहुत से ऑप्शन को सेलेक्ट करके वहां पे देख सकते हैं। तो आइए एक प्रश्न और मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूं। वो संख्या जो है कि अभाज्य संख्या से संबंधित है, आपको बताना है कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो आप देखिएगा इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो आइए एक प्रश्न आप लिख लीजिए और उस प्रश्न को आप बनाएंगे। तो इसमें आपका प्रश्न हो जाएगा, यहां पे हम चेंज कर देते हैं 250 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। फ्रेंड्स आपको बनाना है कि 250 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, तो चलिए 250 को चालू करते हैं। कहां से चालू करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले 2 से। तो 2 से लगेगा कि नहीं भाग, तो उसके लिए हमने बताया था कि इकाई अंक सम संख्या हो। तो सम संख्या कौन होता है, 0 2 4 0 है, इसलिए 2 से जाएगा। तो पहले आप 2 से काट दीजिए। 2 से 2 एकम 2 हो गए, 2 दूनी 4 हो गए और 2 पच्चे 10 हो गए, 125। अब यह 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक 5 विषम संख्या है, विषम संख्या 2 से नहीं कटता है। ठीक है, 3 से भी देखिए नहीं जाएगा, 1 2 3 और ये 5 8। अगर यही 9 रहता 3 से ये 8 नहीं कटता, इसलिए 3 से नहीं जाएगा। अगली पारी आपकी 4 से नहीं लेंगे क्योंकि 4 भाज्य संख्या है। 5 की पारी है तो इकाई अंक 5 इसलिए कटेगा। 5 दूनी 10 और 50 25, फिर 5 से जाएगा 50 25। यानी क्या इसका आंसर हो जाएगा, तो 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 2 पचे 10, 10 पचे 50 और 50 पचे 250। तो इस तरह से इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले जाते हैं, जो कि आपके हर किसी एग्जाम में इस तरह का एक प्रश्न पूछ दिया जाता है, अभाज्य गुणनखंड। तो आप इस तरह के प्रश्न को अवश्य बना लेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, चलिए अब आपका बारी है। आप एक प्रश्न बना करके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्या आंसर है। तो आपको बताना है कि 120 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। ये आपके प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताएंगे कि आपके 120 के आंसर कितना आया है। चलिए फ्रेंड्स, आपने इस तरह का वीडियो देखा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। चलिए तब तक के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।